हर हर काया महादेव। के रोग से मुक्त। एक बात और हर आपसे हर कहेंगे, महादेव, हर हर उतारिएगा। महादेव। जिसके शरीर में सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो हर जाता हर है, महादेव। या चेहरे पर आंख के पास में पूरा कालापन आ जाता है, जो भी उसको स्किन के रोग हमेशा से याद पीड़ित रखना है है। वो उपाय अवश्य लाल करें, क्योंकि चंदन का सबका ये लेपन उपाय है। पीपल के पत्ते पर जो करिए। शारीरिक काय पर शरीर करना के है? रोग से भी पीड़ित पीपल है के पत्ते वो पर उपाय लाल अवश्य चंदन का करें। लेपन करिए। प्रतिदिन लेपन कर का कर ये उपाय है। सोमवार हर की हर अष्टमी के दिन महादेव, उसको लेपन हर कर कर हर वापस महादेव। निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेपन भोले करना शंकर का नाम प्रारंभ लेकर आप ये करिए। उपाय जब अवश्य आप करें, त्रिपुंड बनाकर लेपन आपके करना सारे कष्ट प्रारंभ दूर हो करें, जाएंगे। उसके बाद उस चंदन को जो सोमवार की अष्टमी है तब निकाल कर वीडियो का लिया एंड है तक और देखना, निकाल क्योंकि कर निष्ठा लाकर जी का उसको ये डब्बी उपाय में है। रख लें। उस चंदन का प्रयोग चर्म रोग के स्थान पर थोड़ी थोड़ी वीडियो को मात्रा पूरा में सुनें। करना प्रारंभ करें, पानी के साथ मिलाकर। परंतु उस चंदन को केवल 6 से 7 दिन में प्रयोग करिएगा, ज्यादा नहीं। धीरे धीरे चमड़ी, हर हर परंतु उसको महादेव, सोमवार की अष्टमी के दिन हर सिद्ध हर कर कर बनाना है। महादेव। उसको सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाना नमः है। पार्वती श्री शिवाय हर हर नमस्तुभ्यम, महादेव। या ओम नमः शिवाय, या पंचाक्षर मंत्र, या महामृत्युंजय मंत्र, जो आपको आता हो, शिव जी का जो नाम नमः आपको याद हो पार्वती उसको हर बोलकर हर चढ़ा। महादेव। उसको लिया, फिर उसको नमः अपने शरीर पार्वती पर लगाना हर हर प्रारंभ करो। महादेव। उसका फल आपको 15 नमः दिन के पार्वती अंदर धीरे धीरे हर धीरे हर धीरे महादेव। प्राप्त होना प्रारंभ। उपाय अवश्य लाल करें, चंदन निष्ठा का जी प्रयोग ये शिव जी उपाय के है। लिए अवश्य। आपके दूसरा, जो भी कष्ट हैं सब दूर हो जाएंगे। जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, शरीर से स्किन से संबंधित जो भी कोई बीमारी बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना? बोलो, जम के बोलो जरा, मालूम है सबको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को, डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है, उधर रखना। उसी बेलपत्री को वापस उठाना है। शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहां बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए। शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर, उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए। अपने भाव को रखते हो। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है किसी कारणवश, कोई फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें। धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भरकर ले जाएं अपने घर से। 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है और समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को वापिस अपने ही घर पर लेकर आ जाना। 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन वापिस किसी नदी, सरोवर, तालाब या वृक्ष के नीचे कर दीजिए। बाबा हाथ पकड़कर बाहर निकाल ही देगा। परिस्थिति अगर बहुत विचित्र, विषमता, बहुत विषम परिस्थिति में उस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते। शंकर भगवान को रिझाना, बेलपत्र का प्रयोग भगवान शिव को रिझाने का जो आनंद है, शिव को जो मनाने का आनंद है, वो एक स्वरूप ही अलग है, उसका एक स्वरूप आनंद।